सबसे पहले आप सभी लोग को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। क्या आपको पता है कि छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? नहीं? चलिए आइए जानते हैं। देखिए, छठ पूजा में प्रकृति की पूजा की जाती है और ऐसे तो प्रकृति के कई भाग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग छठे भाग को समझते हैं। और कहीं ना कहीं हिंदू सनातन परंपरा में प्रकृति को हम लोग देवी समझते हैं, इसलिए प्रकृति के छठे भाग के स्वामिनी को हम लोग छठी मैया कहते हैं और इसीलिए हम लोग छठी मैया का पूजा करते हैं। तब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर फिर सूर्य देवता की पूजा क्यों करते हैं? तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारा जो पूरा प्रकृति है वो कहीं ना कहीं सूर्य देवता के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल सूर्य देवता की ही पूजा की जाती है, बल्कि ये जो हमारा शरीर है ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। इन 5 तत्वों का नाम है छिरजग पावक गगन समीरा, 5 रतन से अधम शरीरा। तो ये 5 तत्वों की उपस्थिति में छठ पूजा की शुरुआत होती है और छठ पूजा का अंत भी होता है। तो आप बोलेंगे सर कैसे? तो याद रखिए ये बात कि जो छठ व्रती होती हैं, जो छठ पूजा करती हैं, जब अर्घ का समय होता है तो उनका आधा शरीर पानी में होता है और उनका निचला पैर का हिस्सा कहीं मिट्टी में सटा होता है, किसी नदी या तालाब में। वहां मिट्टी हो गया, वहां जल हो गया और उनका आधा शरीर आसमान में होता है, हवा में होता है। सूर्य निकलते हैं या सूर्य डूबते हैं, उसकी उपस्थिति में छठ पूजा की शुरुआत की जाती है और छठ पूजा का अंत भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पांचों एलिमेंट की मौजूदगी में अर्घ का समापन किया जाता है और अर्घ की शुरुआत की जाती है और इसी प्रकार से छठ पूजा की भी शुरुआत हो जाती है। तो इसमें मेनली प्रकृति का ही, नेचर का ही पूजा किया जाता है, जिसमें 5 एलिमेंट और मूल रूप से वहां पे सूर्य की उपस्थिति होती है। इसलिए छठ पूजा का महत्व हमारे लिए और भी अधिक हो जाता है। तो जय हिंद, जय भारत।